इल्बे आल्प उस्मान बे के दौर में थे भी या यहाँ उसे फिक्शनल कैरेक्टर के तौर पर लाया गया है। इल्बे आल्प का उस्मान बे के ताया सुंगुरतिकिन बे से क्या ताल्लुक था, जबकि आपको बताएंगे कि इल्बे आल्प को जहर किसने और क्यों दिया था। बात होगी कि तारीख के मुताबिक इल्बे आल्प की शादी किससे हुई थी। तो आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में इल्बे आल्प की मुकम्मल तारीख बताएंगे और उनकी जिंदगी के खुफिया राजों के बारे में बात होगी। किसी भी सल्तनत की खुफिया ताकत उसके जासूस होते हैं, जो कि हरीफों के राज मालूम करने के बाद रियासत तक पहुंचाते हैं। यही वजह है कि इनकी ड्यूटी मैदान जंग से भी कई गुना ज्यादा सख्त होती है, क्योंकि एक्सपोज होते ही ये मार दिए जाते हैं। सल्तनत उस्मानिया में भी बड़े बड़े जासूस गुजरे, जिनकी दी गई मालूमात से बाज़दीनी सल्तनत के 2 टुकड़े कर दिए गए। उन्हीं में से एक नाम इल्बे आल्प का भी है, जिसे कोर्लू सीरीज में दिखाया गया है। व्यूअर्स, इल्बे आल्प, जिन्हें हाजी इल्बे के नाम से भी पुकारा जाता है, 1305 में अनातोलिया में पैदा हुए थे और सल्तनत उस्मानिया के बेहतरीन कमांडर थे, जिनकी क़यादत में फौज ने बहुत से किले भी फतह किए थे। वाज़े कर दें कि इल्बे आल्प सल्तनत उस्मानिया से पहले कारासी कबीले में खिदमात अंजाम दिया करते थे, लेकिन बाद में उन्होंने कारासी कबीले को छोड़कर उस्मान बे की रियासत के लिए जीने मरने का अहद कर लिया। कुर्लिश उस्मान में उनका किरदार थोड़ा सा ओल्ड दिखाया गया है, चूँकि सीरीज में इस वक्त 1317-18 का दौर चल रहा है। तो तारीख के मुताबिक इस वक्त इल्बे की उम्र सिर्फ 12 साल थी। इल्बे आल्प असल में उस्मान बे के नहीं बल्कि ओरहान बे के कमांडर थे। यही वजह है कि कोर्लू सीरीज में भी इल्बे को ज्यादा ओरहान बे के साथ ही दिखाया गया है। उन्होंने सिर्फ ओरहान बे के साथ ही नहीं बल्कि ओरहान बे के बेटे सुलेमान पाशा के साथ मिलकर भी बहुत सी जंगें लड़ी थी और यूरोप के अहम इलाके फतह किए थे। उस वक्त के हुक्मरान ओरहान बे ने जब रोमेली में पांव मजबूत किए थे, तो उसके पीछे सारी मेहनत हाजी इल्बे की ही थी, जिन्होंने तनहा अपना लोहा मनवाते हुए बाज़ंतीनियों की ईंट से ईंट बजा दी थी। याद रहे कि एड्रिन भी इल्बे ने ही फतह किया था, जो कि बाद में सल्तनत उस्मानिया का दूसरा दारुल खफा बना था। तारीख में दर्ज इल्बे के कारनामों से एक चीज तो वाज़े है कि वो कोई आम कमांडर नहीं थे, बल्कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जंगजू थे, जिन्होंने अपनी तेज दिमागी और दूरंदेशी से बड़े बड़े बुर्ज उलट दिए थे। जब ओरहान बे के बेटे मुराद अव्वल को बाज़ंतीनियों की जानिब से कैद किया गया, तो वो हाजी इल्बे ही थे जिन्होंने थोड़ी सी फौज के साथ ही बाज़ंतीनियों पर दावा बोला था और उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। तारीख में इस मार्के को किरमन का नाम दिया गया है। इस जंग में कामयाबी के बाद इल्बे का नाम पूरी सल्तनत में गूंजने लगा था। ताहम इल्बे की ये कामयाबी और शोहरत सल्तनत उस्मानिया के ही कुछ वजीरों को चुभने लगी थी और वो इल्बे को अपना हरीफ तस्वुर करने लगे कि कहीं इल्बे कल को हमारी जगह ही न ले ले। यही वजह है कि किरमन के मार्के के फौरन बाद सल्तनत उस्मानिया के ही एक वजीर, जिनका नाम लाला शाहीन पाशा था, उन्होंने इल्बे को बेदर्दी के साथ जहर देकर शहीद कर दिया। और जहाँ तक इल्बे की सुंगुरतिकिन से ताल्लुक की बात है, चूँकि सुंगुरतिकिन बे एक टॉप लेवल के जासूस थे और उनकी फैमिली भी खुफिया ही थी, जिसका तारीख में कोई जिक्र नहीं मिलता। यही वजह है कि इस बात का फायदा उठाते हुए इल्बे के किरदार को सुंगुरतिकिन बे से जोड़ दिया गया है और उसे सुंगुरतिकिन बे के पोते के तौर पर दिखाया गया है। चूँकि इल्बे का किरदार एक तारीखी किरदार है, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होगा और सिर्फ कुर्लू सीरीज ही नहीं ओरहान सीरीज में भी दिखाया जाएगा। व्यूअर्स, तारीख के मुताबिक इल्बे की शादी किससे हुई थी, इस बारे कुछ भी दर्ज नहीं है, इसलिए ये सब ड्रामे के डायरेक्टर के हाथ में है कि वो इल्बे की शादी जिसके साथ भी दिखाए। व्यूअर्स, आपके ख्याल से इल्बे आल्प की शादी किससे होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।